और आइए खबरें विस्तार से देखते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर एक्शन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह मामला पहुंच गया। अब WHO कफ सिरप मामले की जांच करेगा। WHO ने भारत सरकार से जवाब मांगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, WHO ने सरकार को मेल भेजकर पूरे मामले की जानकारी मांगी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूछा है कि बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की भारत में निगरानी कैसे होती है। WHO ने भारत सरकार से यह सवाल पूछा है, भारत जब कफ सिरप निर्यात में अग्रणी देश है तो क्या निर्यात से पहले और बाद में गुणवत्ता जांच प्रणाली मजबूत है? यह सवाल पूछा गया है। मध्य प्रदेश जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भारत ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? भारत की फार्माकोविजिलेंस प्रणाली, दवा निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? क्या भारत में भी संक्रमित दवाओं की सार्वजनिक रिकॉल ड्राइव यानी दूषित दवा वापस लेने की मुहिम चलाई गई है जैसी अमेरिका ने 1937 में की थी? तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अब विश्व स्तर पर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो भारत जिसकी छवि अच्छी और सस्ती दवाएं बनाने को लेकर रही है, उस छवि पर यह बहुत बड़ा धक्का है। पल्लव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, बच्चों की मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, ये बात बिल्कुल है और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन WHO अब भारत से पूछ रहा है कि क्या आपकी कोविजिलेंस ठीक है? क्या आप दवाइयों की निगरानी कर रहे हैं? क्या आप दवाइयों को वापस बुला रहे हैं? आपने सेफ्टी के लिए क्या किया? ये सवाल भारत की उस छवि को धक्का पहुंचाते हैं जिसमें भारत सस्ती और बेहतरीन दवाइयां बनाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अच्छी और बढ़िया दवा बनाने के लिए जाना जाता है। बड़े स्तर पर दवा का निर्यात जो है भारत से कई देशों में किए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कफ सिरप का मामला सामने आया और राजस्थान, मध्य प्रदेश में करीब 29 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, तो अब इस पूरे मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर बाकायदा भारत से जवाब मांगा है, ईमेल भेजा है और ईमेल के जरिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी मांगी है कि भारत में बच्चों को जो दवा दी जाती है वो कैसे निगरानी होती है। और इसके अलावा WHO ने ये पूछा है कि जो गुणवत्ता जांच है वो किस प्रकार से भारत में की जा रही है और अब तक जो ये घटना हुई है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे दवाओं की जांच को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर, कैसे मार्केट में सप्लाई होती है। इन तमाम सवालों को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से पूछा है और ये भी पूछा है क्या इन दवाओं को, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जिसके फॉर्मूला को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और जांच में उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं, क्या उसको जो है वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और किस प्रकार से इसको पूरी तरह से अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर WHO ने सवाल उठाए हैं। और भारत सरकार जो है इस पर इसको जवाब देगा WHO को, जो साफ तौर पे बताता है कि जो मामला है कितना गंभीर हो गया है और गंभीर होने के साथ जो है ये जो है क्या कहते हैं, अब इसको विश्व स्तर पर चला गया है, उसकी जो है हर तरफ चर्चा, क्योंकि कफ सिरप से जो मौत हुई है ये अपने आप में बहुत भयावह है, छोटे बच्चों की मौत होना। और जिस प्रकार से कई कंपनियां ऐसी थी जो जिनके पास गुणवत्ता का सर्टिफिकेट नहीं भी था, उसके बावजूद वो धड़ल्ले से इस प्रकार की दवाएं बेच रही थी, तो जाहिर तौर पे था कि इस प्रकार की बातें जो है देश के बाहर भी उठेंगी। और वही हुआ कि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले को जो है इससे सरकार से जवाब मांगा है। आसिफ, पल्लव, एक सवाल और भी है। भारत की जो छवि है दवाइयों के निर्यात को लेके, खास तौर पर हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीकाई देश हो या अमेरिका भी हो, टैरिफ के बाद तो हमारे पास वैसे ही बहुत नियंत्रण में चीजें आ गई थी कि अब आप बहुत ज्यादा निर्यात अमेरिका को कर नहीं पा रहे हैं टैरिफ की वजह से। ऐसे में तो हमें अपनी गुणवत्ता और सुधारनी चाहिए थी ताकि बाकी देशों को हम वो अपना जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति कर सकें, भारत का दम दिखा सकें। लेकिन निश्चित तौर पर यह बट्टा लगा है उस मुहिम पर। मामला सामने आया हो दोनों राज्यों में, उस जिस प्रकार से तमाम राज्यों ने अपने यहाँ कई जो है कफ सिरप दवाओं को प्रतिबंधित किया है, जाहिर तौर पे ये बात उठाता है कि जो भारत में दवा की गुणवत्ता जांच होती है उसमें कहीं न कोई खामी है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों के ड्रग रेगुलेटर को कड़ी चेतावनी दे रही है। पिछले दिनों जब स्वास्थ्य सचिव ने बैठक की थी, उन्होंने साफ तौर पर तमाम राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और दवा नियंत्रण को साफ तौर पर कहा था कि
किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग भी इसमें अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस भी रद्द करने तक की बात कही गई थी। तो भारत की जो सरकार है अपने स्तर पे तमाम जगहों पर ये कोशिश कर रही है कि जो दवा की चर्चा होती है वो बरकरार रहे, वो उसको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन जो ये मामला सामने आया है जाहिर तौर पे इसने उस साख को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जब मामला विश्व स्तर पर पहुंच गया और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर भारत सरकार से जवाब मांगा है। जी पल्लव, बहुत शुक्रिया, अपडेट लेता रहूंगा मैं आपसे। बहुत फिलहाल धन्यवाद। पल्लव मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल पूछे जा रहे हैं और अगर आप देखें तो WHO ने भारत को लताड़ा नहीं है, लेकिन WHO ने जो सवाल पूछे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सवाल पूछे हैं, वो सवाल बहुत वाजिब है, बहुत अहम सवाल है। उसमें पूछा गया है कि आपके यहाँ दवाइयों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या दवाइयों के बनने से पहले, उसके सॉल्ट और दवाइयों के बनने के बाद दवाई की क्या जांच होती है, और अगर ऐसी गड़बड़ी आई है तो क्या आपने सारी दवाइयां रिकॉल कर ली हैं। ऐसे कुछ सवाल WHO की तरफ से पूछे गए हैं, जो कि WHO का काम भी है और उसकी चिंता वाजिब दिखाई देती है, लेकिन भारत के लिहाज से यह बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आगे बढ़ते